हेलो स्टूडेंट, वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग गणित का 11वां प्रकरण सांख्यिकी और इस प्रकरण का अंतिम भाग जो है वो प्रतिशत स्तंभालेख। इसके पहले हमने विभाजित स्थलें बनाना और या तो फिर आलेख बना के दिया गया होगा तो उस आलेख के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आंसर किस तरह से देना है वो सब हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले वो भाग है 11 पॉइंट प्रश्न संग्रह 11.3 जो प्रतिशत स्तंभालेख से आधारित है। तो प्रतिशत स्तंभालेख में क्या करना होगा आपको, तो आपको यहाँ पे जैसे कि ये पहला उदाहरण दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी की जानकारी के आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख खींचिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ही एक 8वीं की कक्षा का विभाग लिया है ABCD। जैसे कि हमारे यहाँ भी 8वीं की 4 डिवीजन है, तो उसमें गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। जैसे ए डिवीजन है उसमें ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 45 मींस 45 है और कुल विद्यार्थी संख्या है 60। फिर बी विभाग में या फिर डिवीजन बी में गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी है 33 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 55। उसी प्रकार सी में 10 है, कुल विद्यार्थी संख्या दी है 40, डी में है 15, कुल विद्यार्थी संख्या है 75। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्रतिशत निकालना है कि ये परसेंट कितना हुआ। जैसे 60 में से 45 मतलब कितने प्रतिशत, तो हम लोग क्या करते हैं जो कुल होता है टोटल वो नीचे रखते हैं, उसमें से जो मिलता है वो ऊपर और उसको 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने इसका परसेंटेज निकाला तो ये ए डिवीजन का तो ये है 45। कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं और उसे अगर हमने 100 से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद कट करने की मेथड सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसे कट करना चाहा तो मैं 1 0 कट कर दूंगा। उसके बाद ये 10 और 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 से भाग जा रहे हैं। मतलब ऐसा पहाड़ा या ऐसा टेबल ढूंढना है कि जो दोनों को डिवाइड करे, या फिर इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसे 3 और इसे भी भाग जा रहा है। तो जैसे भी आपको भाग देना, जैसे अगर मैंने 3 से भाग दिया तो मैं क्या करूंगा, इसे 3 दूनी 6, यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3 और 3 बचे 15। फिर ये 2 से ये 10 भी कट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 बचे 10 और ये फिर 15 और 5 का गुणा, इसका अर्थ है कि ये हो गया 75%। मतलब ए डिवीजन में जो ये 45 ए श्रेणी में उत्तीर्ण हुए उनका परसेंटेज है 75। तो बचे हुए जो होंगे ए श्रेणी में नहीं होंगे उसे हम लोग ए श्रेणी में न करके उसे अलग श्रेणी में होंगे या फिर वो अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि 75% जो है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक नया और कॉलम बनाना है, ये आपको उदाहरण में दिया गया है। इसके आधार पे आपको एक नया कॉलम क्या बनाना है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये नया कॉलम बना लेना है। और यहाँ पे एक कॉलम आप चाहो तो और एक बना सकते हो कि ए श्रेणी में न होने वाले विद्यार्थी, पर वो बी में होंगे, सी में होंगे, अलग श्रेणी में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो उसकी जरूरत नहीं, जब हम 100 में से ये दिखा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे टोटल 100 में से 75 घटाते तो 25% जो होंगे वो बी सी में या फिर अनुत्तीर्ण होंगे, उसका हमें पता नहीं। इसलिए हमें एक कॉलम यहाँ पे जो बनाना है उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, जो ए श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं 45, कुल संख्या है 60, उसको हमने 100 से क्या किया गुणा किया और ये सॉल्व करके जो आंसर आया है वो आया है 75%। इस तरह से ये पहला जो ए डिवीजन का हमने सॉल्व कर लिया। वैसे अब बी डिवीजन में देखोगे तो 55 में से कुल विद्यार्थी हैं 33 और मिले हुए जिन्हें ए श्रेणी वो 33 और कुल 55, उसको भी हमने अगर 100 से गुणा किया तो इस तरह से हम लोग रफ में क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर एक पहाड़ा ढूंढना है कि जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे 11 के पहाड़ा में 11 तिया
33 और 11 पचे 55। फिर 20, 5 से भी हमने दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, और 20 और 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 60। तो यहाँ पे इनका मान आ गया 60%। सेम उसी तरह से सी डिवीजन का, ये बी डिवीजन का रफ वर्क किया हमने। सी डिवीजन का अगर रफ वर्क करना है तो कुल ए श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी 10 हैं, कुल 40 में से है, इसलिए 40 नीचे लिखना है, 100 से गुणा करना है, तो 10 बटे 40 गुणे 100, 0 0। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर से ये 2 एकम 2 पचे 10, और 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 25%। और लास्ट में डी डिवीजन का आपको ज्ञात करना है तो ऊपर क्या रखना है, 15, नीचे कुल संख्या है 75, और इसको किससे गुणा कर लेना है, 100 से। तो इस प्रतिशत स्तंभालेख में आपको इस तरह से प्रतिशत निकाल के रफ वर्क करके यहाँ पे लास्ट में वैल्यू लिखे तो भी चलेगा। अब डी डिवीजन का अगर हमें ज्ञात करना है तो ये हो गया 15, कुल है 75 गुणे 100। अब अगर 25 का पहाड़ डायरेक्ट पढ़ लोगे, 25 तिया 25 चौक 100, या फिर और किसी नंबर से आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। ये कट करने सिंप्लीफाई करने की मेथड सबकी अलग होगी। मैं यहाँ पे 25 से इसे भाग देता हूँ, 25 तिया और 25 चौक 100, फिर ये 3 एकम 3, 3 पचे 15, और फिर 5 चौक कितना हो गया, ये 20। तो यहाँ पे ये इसका परसेंटेज आ गया 20। उसके बाद आपको आलेख पेपर पे, जिसमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो इकाई दी होती है, तो सबसे पहले आपको पैमाना लिखना है यहाँ पे ऊपर, कि पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। उसके बाद आपको संकेत देना है। मान लीजिए संकेत हमने दिया, ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, और खाली वाला रखा हमने, वो हो गए बाकी विद्यार्थी, वो बी सी या बाकी श्रेणी के विद्यार्थी, ये आपको लिखना जरूरी रहेगा क्योंकि पैमाना और ये चिन्ह दिखाना है। उसके बाद एक्स अक्ष पे हमने 8वीं कक्षा का विभाग लिया, जिसमें ए बी सी डी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ये आलेख है, तो 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ छोड़ के आपको लिखना है। उसके बाद y अक्ष पे हमने लिया है 10%, 10 ये एक एक इकाई पे लेना है, 1 सेंटीमीटर का जो आपके आलेख में लाइन दी है उस पे लेना है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार 100 तक आप मार्किंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत स्तंभालेख है, मतलब ये 100 तक की मार्किंग करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ए विभाग में कुल विद्यार्थी 60 थे, जिसमें से 45 ए श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और उनका परसेंटेज हमने निकाला y 75। तो इसका अर्थ है कि हमें इस ए में जो 70 और उसके ऊपर की और 5 लाइन, ये भाग हो गया उत्तीर्ण विद्यार्थी ए में, और उसको हमने इस तरह से यहाँ पे क्या किया है, चिन्ह दिया है, संकेत दिया है, जो सारणी बनाई है उसके आधार पर ये ए में से इतने जो है ए श्रेणी के होंगे और ये बचे हुए बी सी या अलग श्रेणियों के विद्यार्थी होंगे। वैसे ही बी डिवीजन में आएंगे तो ये पहले 100 तक की मार्किंग करनी है, जरूरी है। उसके बाद इसका भी हमने प्रतिशत निकाला हुआ है, वो है 60%। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, जो 60 है उस लाइन के सीधे यहाँ पे ये हो गया 60% जो ए श्रेणी में उत्तीर्ण है, और ये बचे हुए बाकी श्रेणियों के विद्यार्थी। और सी डिवीजन का परसेंटेज थोड़ा कम है, जिसमें 40 में से सिर्फ 10 ही विद्यार्थी ए श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो वो है सिर्फ 25%। तो ये सी में आपको 20 और उसके ऊपर की ऐसे एक 5वीं लाइन होगी बड़ी, तो वो आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है, और उससे डार्क करने के बाद ये हो जाएगा, और ये 100 की मार्किंग करने पर ये अलग श्रेणियों के विद्यार्थी, और नीचे जो दिया है वो 25 वो ए में उत्तीर्ण। फिर डी का परसेंटेज भी निकाला है, वो है ये 100 तक की मार्किंग हो गई, और वो 20% है, सिर्फ सबसे कम जो है यहाँ पे डी डिवीजन के हैं जो सिर्फ 20 है, और बाकी
जो विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं आपको इस खाली बॉक्सेस में, वो जो है वो बाकी श्रेणी के विद्यार्थी हुए। तो इस तरह से आपको जब क्वेश्चन होगा कि प्रतिशत स्तंभालेख बनाइए, तो आपको क्या करना है, कुल अगर नहीं दिया होगा किसी उदाहरण में तो आपको कुल करना पड़ेगा। जैसे दो चीजें दी होंगी तो उनका टोटल करके फिर अलग अलग से परसेंटेज निकालना होगा। इसमें हमें टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखते हो तो वहां पे दूसरे उदाहरण में हमें दिया है कि नीचे दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे आपको एक आलेख बना के दिया गया है जो प्रतिशत स्तंभालेख है, और उसके आधार पे आपको 5 प्रश्न पूछे गए जो आप इजीली उन प्रश्नों के आंसर ध्यान से पढ़ने के बाद दे सकते हैं। तो वो प्रश्नों के उत्तर आप खुद ढूंढने की कोशिश करना है। फिर तीसरा प्रश्न आप अगर देखोगे तो उसमें किसी विद्यार्थी के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, और यह जानकारी आपको इस तरह से प्रतिशत स्तंभालेख में क्या करना है, दर्शाना है। और वहां पे दिया है कि विद्यालय है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, विज्ञान शाखा में रुचि है, वाणिज्य मतलब जो विज्ञान शाखा मतलब साइंस में जाने वाले, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में जाने वाले विद्यार्थियों की जो वहां पे क्या दिखाई गई, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दी गई है। मतलब इस तरह से आपको दिया गया, लेकिन कुल नहीं दिया है, कुल नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहले 2 कॉलम जो दिए हैं उनका क्या करना है, कुल मतलब टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद आपको विज्ञान शाखा में रुचि रखने विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। जैसे 90 है तो 90 बटे जो टोटल होगा वो नीचे रख के 100 से गुणा करके आपको जो परसेंटेज आएगा उस तरह से ये टेबल इस पूरा करने के बाद आपको इस तरह से आलेख बनाना है। तो ये भी उदाहरण आप कोशिश कीजिएगा, जरूर आपको आ जाएगा।